आज का विषय है भारतीय शिक्षा के आध्यात्मिक आधार, भाग 3, अंतःकरण व उसकी शिक्षा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। करण अर्थात उपकरण या साधना। ज्ञान प्राप्त करने के दो साधन हैं। एक, बाह्यकरण। दो, अंतःकरण। ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां बाह्यकरण है। हाथ, पैर, वाणी, वायु और उपस्थ कर्मेंद्रियां हैं तथा आंख, कान, नाक, जीभ व त्वचा ज्ञानेंद्रियां हैं। अंतःकरण के अंतर्गत मन तो बुद्धि, अहंकार तथा चित्त आते हैं। मन का कार्य विचार करना है, बुद्धि विवेक करती है। अहंकार कर्तापन व भोलापन का अनुभव कराता है तथा चित्त संस्कार ग्रहण करता है। बातों को स्मृति में रखने का कार्य चित्त करता है। अंतःकरण के शुद्ध होने से चित्त पर संस्कारों की छाप पर डोर बैठती है। शुद्ध अंतःकरण की अवस्था में ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा व अभ्यास से अंतःकरण को शुद्ध किया जा सकता है। आध्यात्मिक शिक्षा के इन चारों का विवरण निम्न प्रकार से है। मन भावों का भंडार है जो घटते बढ़ते रहते हैं, इसीलिए मन को सोम या चंद्रमा कहा गया है। यह भारतीय मनोविज्ञान की छठी ज्ञानेंद्रिय है। मन विचार करता है, इच्छा करता है और भावों को अनुभव करता है। मन की गति सृष्टि में सबसे अधिक है। यह बिना किसी अवलंबन के जहां चाहे वहां पहुंच जाता है। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय को वश में रखने वाला व कार्य में प्रवृत्त करने वाला मन है। मन को शांत, एकाग्र व अनासक्त करना मन का विकास करना है। मन का प्रभाव एक और शरीर पर पड़ बैठता है तो दूसरी ओर बुद्धि पर पड़ बैठता है। मन जब तक शांत और एकाग्र नहीं होगा, बुद्धि सही रंग से अपना कार्य नहीं करेगी। बुद्धि का कार्य प्रशस्त करने के लिए मन को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। मन को विभिन्न उपायों यथा संयम, ध्यान, शुद्ध आचार विचार, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर इन षड्रिपुओं से मुक्त करना तथा मन को एकाग्र व अनासक्त बनाना आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। बुद्धि का काम जानना है। ज्ञान शब्द बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। बुद्धि ज्ञानेंद्रियों की सहायता से निरीक्षण परीक्षण करती है, संश्लेषण विश्लेषण करती है, तर्क व अनुमान करती है तथा विवेक व निर्णय करती है। प्रतिभा, मेधा, धी आदि सभी बुद्धि के ही विभिन्न रूप हैं। बुद्धि अपना विवेक व निर्णय ठीक प्रकार से कर सके, इसके लिए मन का स्वस्थ रहना आवश्यक है। मन यदि ठीक रहा तो बुद्धि भी ठीक रहती है। बुद्धि को तीक्ष्ण, शुद्ध व ग्रहणशील बनाने के लिए मन की एकाग्रता, शांति व अनासक्ति आवश्यक है। बुद्धि मन को अपने वश में करे और स्वयं आत्मनिष्ठ बने तो ज्ञानार्जन का काम ठीक होता है। बुद्धि का संबंध एक ओर मन के साथ होता है तो दूसरी ओर चित्त के साथ होता है। मन को बुद्धि के नियंत्रण में रखना, बुद्धि को प्रशिक्षित करना है। योग के अष्टांग मार्ग द्वारा मन को बुद्धि के नियंत्रण में लाया जा सकता है। बुद्धि हमें सोचने व विकल्प चुनने में सहायता करती है। बुद्धि के ठीक होने के लिए मन का ठीक होना आवश्यक है। अहंकार की अभिव्यक्ति मैं द्वारा होती है। यह आत्मा को शरीर के साथ मैं के रूप में पहचानता है। यह व्यक्ति केंद्रित है जिसके चारों ओर व्यक्तित्व का गठन होता है। अहंकार लोकेशण तथा लोक प्रसिद्धि की आकांक्षा को जन्म देता है। प्रत्येक क्रिया का कर्ता अहंकार होता है, जैसे यह कार्य मैंने किया आदि। यह कर्ता और भोला दोनों है। अहंकार क्रिया करने का निर्णय शुद्धि के साथ मिलकर लेता है। अहंकार जब आत्मनिष्ठ होता है तब यह सकारात्मक बन जाता है तथा दायित्व बोध अनुभव करता है।
दायित्व बोध से ही कार्य की सार्थकता प्राप्त होती है। अंधकार हमें अपनी पहचान का एहसास कराता है। बुद्धि अंधकार से पोषण प्राप्त करती है। अंधकार की धुरी पर ही बुद्धि काम कर सकती है। चित्त चित्त शुद्ध प्रज्ञा तथा चेतना होती है, जो स्मृतियों से पूरी तरह मुक्त रहती है। आत्म तत्व का यह सबसे पारदर्शी आवरण है। यह आत्म तत्व के प्रकाश से आलोकित है। मनुष्य के व्यक्तित्व की यह सबसे प्रगत अवस्था है। चित्त पर सभी प्रकार के संस्कार होते हैं। चित्त पर पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं और अनुवांशिक संस्कार भी होते हैं। इन संस्कारों से चित्त को मुक्त करना ही चित्त को शुद्ध करना है। चित्त जब शुद्ध रहता है तो साफ दर्पण के समान रहता है, जिसमें आत्म तत्व स्पष्ट प्रतिबिंबित होता है। जब विभिन्न प्रकार के संस्कारों से मुक्त रहता है, धूल की परत से छाए हुए दर्पण के समान रहता है, जिसमें आत्म तत्व का प्रतिबिंब अस्पष्ट दिखाई देता है या दिखाई नहीं देता। इसीलिए चित्त को शुद्ध करना चाहिए। अंतःकरण का यह भाग व्यक्ति को याद रखने या भूलने से संबंधित है। क्रिया, संवेदना, विचार, विवेक आदि सभी चित्त पर संस्कार अंकित करते हैं। चित्त पर संस्कार होने से ही किसी भी कार्य या अनुभव की स्मृति बनती है। स्मृति के कारण सीखी हुई बात हमारे साथ रहती है। चित्त मन तथा अन्य तत्वों को आधार प्रदान करता है। योग दर्शन का सारा अनुसंधान ही चित्तवृत्तियों का निरोध करना है। चित्तवृत्तियों का निरोध करना ही चित्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। चेतना की 3 अवस्थाएं: 1 जागृत, जागृत अवस्था; 2 स्वप्न, स्वप्न अवस्था; 3 सुषुप्ति, गहन निद्रावस्था। अंतःकरण प्रथम 2 अवस्थाओं में कार्य करता है। तीसरी अवस्था में वह निष्क्रिय रहता है। चित्त पर संस्कार होने के लिए कर्मेंद्रियों से लेकर अंधकार तक के सभी करण सक्रिय और सक्षम होने चाहिए। ज्ञानार्जन के इन करणों को सक्षम बनाना शिक्षा का कार्य है। अंतःकरण चतुष्टय का परिष्कार करके आध्यात्मिक तत्वों को सरल, सुगम व बोधगम्यम बनाना शिक्षा का प्रमुख कर्तव्य है।